पर हम डेफिनेटली जहाँ हैं हम उसको ले लेंगे। थैंक यू सर। 25 में नार्को टेररिज्म का ऐसा इंसिडेंट हमारे पास नहीं आया और मैं आपके वसादत से और अपनी टीम को इस चीज पर लगा दूंगा कि आने वाले टाइम में भी कोई ऐसी चीज ना हो जाए कि हमारा कोई यूथ इन्वॉल्व हो जाए, उस पर हम काम करेंगे। साइबर प्रोपागेंडा जो डेफिनेटली पाकिस्तान पाक से चलाता है तो डेफिनेटली उसका रिबटल दिया जाएगा और सख्त तरीके से दिया जाएगा। आप जानते हैं कि आने वाले टाइम में यहाँ पर क्राइम के अगेंस्ट जितने वुमन है, ये वुमन के अगेंस्ट क्राइम जो बढ़ रहा है उसमें हमने थोड़ा शिकंजा कस लिया है और डेफिनेटली वुमेन पुलिस स्टेशन यहाँ पर है और हर पुलिस स्टेशन में पुलिस डेस्क है, लेडीज तक अवेयरनेस पहुंच गई है और डेफिनेटली हर जहाँ कहीं लेडीज के खिलाफ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो अपने ग्रीवेंसेस लेके हर पुलिस स्टेशन में आती है, तो डेफिनेटली उसको भी हम रिड्रेस करने की कोशिश। लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि डेफिनेटली हमारी तरफ से पूरी पुंछ टीम को ये हिदायत जाएगी कि एक टफ टाइम हम दे देंगे एंटी सोशल और एंटी नेशनल एलिमेंट को 2026 में भी, और जो भी यहाँ की जेंटल लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनके साथ अच्छे व्यवहार से हम बिहेव कर लें, प्रॉपरली उनके साथ प्रॉपर सलूक कर लें। जहाँ कहीं इतना ही नहीं है कि हो सकता है पुलिस में भी बहुत सारी कमियां रही होंगी 2025 में, उन सारी कमियों को हम देखेंगे और उससे निकल के एक अच्छी पुलिसिंग और एक अच्छा माहौल पुंछ के लोगों को दे दें ताकि पुंछ 2026 में ड्रग्स फ्री रहे, टेररिज्म फ्री रहे और एक कंट्रोल्ड क्राइम डिस्ट्रिक्ट साबित हो। थैंक यू। डेफिनेटली आप लोगों को न्यू क्रिमिनल लॉज के माध्यम से मैंने पहले ही बताया है कि लोगों को हमने अवेयरनेस दे दी है। इसमें सिर्फ साइबर पुलिस स्टेशन के रिलेटेड नहीं है, आपको जनरल क्राइम्स भी हैं। आप डेफिनेटली आप जिसको भी पुलिस का SHO का नंबर है, DSP का नंबर है, मेरा नंबर है, किसी का नंबर है, आप इमीडिएटली एक टेक्स्ट कीजिए और 2 दिन के अंदर आप अपनी कंप्लेंट को पुलिस स्टेशन में जाके साइन करके दीजिए और डेफिनेटली उस पर एक्शन किया जाएगा। जो नॉर्मल क्राइम के रिलेटेड होगा थाने में जाएगा और साइबर रिलेटेड जो होगा डेफिनेटली SHO पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम हो जाएगा। सारे ऑलमोस्ट मैं कहूंगा कि हम हर गांव में चले गए जहां पर हमने NCL पर प्रोग्राम किए, पब्लिक अवेयरनेस की, लोगों को नए इलाज के बारे में बताया। तो इस साल हमने 10,000 से ज्यादा लोग को कवर कर लिया 2025 में। ये बहुत सारी चीजें आप जैसे हमारे साथ आप रहते हैं कि इस साल 2025 में पुंछ पुलिस ने बड़ा टफ टाइम देखा और आप लोगों ने बहुत टफ टाइम देखा, यहाँ की पब्लिक ने टफ टाइम देखा जब ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ और आप में से बहुत सारे साथी जो है वो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद थे। कहीं मैं उनकी हेल्प करता था और कहीं वो मेरी हेल्प करते थे, यहाँ नहीं जाना वहां नहीं जाना। तो आपने देखा होगा कि पुंछ पुलिस उस टाइम भी अंदर नहीं रही जबकि पूरे गोले ऊपर से पड़ते थे और पुंछ पुलिस पुंछ की पब्लिक के लिए यहाँ पर अवेलेबल थी, नॉट द क्लॉक अवेलेबल थी। हमने ऑलमोस्ट 10,000 लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट किया जो सेफर प्लेसेस पर हमने बॉर्डर एरिया से निकाला। हमारे यहाँ पर जितने भी इंजर्ड हुए, जिनकी डेथ हो गई इस सिंदूर ऑपरेशन में पाक की शेलिंग से, उसमें हमारी पुलिस, हमारे ऑफिसर जितने भी डिस्ट्रिक्ट के हैं वो ऑलमोस्ट हर उस घर तक पहुंचे जहां उनका घर डैमेज हुआ हो या कोई इंजर्ड हुआ हो या किसी की डेथ हुई हो। तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस आपके साथ हमेशा उस बुरे टाइम में भी रही। LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डायरेक्शन आई हुई थी कि एक जो हेल्प डेस्क फॉर टेरर विक्टिम्स जो आज तक नहीं हुआ था और पहली बार हुआ, और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जिनको दबाया गया हुआ था उस वक्त भी, कि जिनकी कंप्लेंट आगे नहीं आई थी, उनके फैमिली के कुछ लोगों को मारा गया था लेकिन कहीं रिपोर्ट नहीं थी, कोई खबर नहीं थी। तो उसके रिलेटेड एक हेल्प डेस्क क्रिएट किया हुआ है जिसमें हमें फोन आते हैं और उनको हम जितनी भी हेल्प होती है, चाहे उनका केस प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारे लोगों को, जो पुराने लोग हैं उनको LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी गवर्नमेंट जॉब के ऑर्डर्स भी मिले हुए हैं। अभी भी ये डेस्क ओपन है, लोग हमें कॉल करते हैं और हमारा उस पर भी एक अच्छा रिस्पांस रहा है और आने वाले टाइम में भी एक अच्छा रिस्पांस रहेगा। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा कि पुंछ पुलिस का चाहे वो अपनी अवेयरनेस के रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो या फिजिकल फिटनेस के रिलेटेड प्रोग्राम्स, वो होते रहे हैं ताकि जितना भी टफ टाइम पुंछ पुलिस के सामने आएगा वो उनको अच्छी तरह से हैंडल कर पाए। के रिलेटेड मैं ये कहना चाहूंगा कि
लगभग 150 के करीब नए मेंबर हमने इस साल ऐड किए हुए हैं वीडीजी में, और बहुत सारे जो ओल्ड एज में थे उनको रिप्लेस हमने कर लिया, लेकिन 150 के करीब हमने नए मेंबर इस साल ऐड कर लिए, और वेपन भी हम अकॉर्डिंगली उनको चेंज करते रहते हैं। कम्युनिटी पनिशमेंट जो आपको मैं बताना चाहूंगा, जो पब्लिक प्लेस पर डिसऑर्डर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो पहली बार ये न्यू क्रिमिनल लॉज की वजह से कि पनिशमेंट उन लोगों को दी जाती है कि उसमें हमारे इस साल 24 लोगों को ऐसी पनिशमेंट दी गई है। हमारा पीजी मीटिंग वो डेफिनेटली होता रहा है, और हर साल हमारा उसमें एक इंक्रीज ही आता है, और गवर्नमेंट का भी एक ये एजेंडा होता है कि पुलिस का इनिशिएटिव हो पब्लिक के पास पहुंचना, ना कि हम पब्लिक को अपने पास बुलाएं। डेफिनेटली हम पिछले दिनों आपने देखा भी होगा या पूरे साल में देखा होगा, मैंने भी कोशिश की और पुंछ पुलिस के जितने भी ऑफिसर हैं उन्होंने कोशिश की लोगों तक पहुंचने की और वहां पर जाके उनकी बात सुने, क्योंकि बड़ा हिली एरिया है, दूर दराज एरिया है, लोग आ नहीं सकते हैं सारे लोग पुलिस स्टेशन तक, लेकिन हम ही कोशिश करते हैं कि लोगों तक जाएं और उनके ग्रेवियंस वगैरह जो भी है उनको एड्रेस हम करें। डेफिनेटली टेनेट वेरिफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट इश्यू है, एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर 250-300 के करीब हमने वेरिफिकेशन की, लेकिन इस साल डबल है, 650 के करीब हमने टेनेट्स वेरिफिकेशन भी की है कि पुंछ में बाहर से लोग आते हैं उनकी वेरिफिकेशन हम कर लेते हैं, पुलिस को आइडिया होता है। मोटर व्हीकल के रिलेटेड लास्ट ईयर भी 3,500 के करीब हमने चालान किए हुए हैं, और इस साल 4100 प्लस हमारे चालान हैं जो मोटर व्हीकल वायलेशन करते हैं उनके खिलाफ। प्रिवेंटिव मेजर्स, जो बहुत सारे मिसक्रिएंट यहाँ पर होते हैं जिनको हम टाइमली बोन डाउन कर लेते हैं। लास्ट ईयर हमारा जो नंबर था लोगों का, वो 1521 लोगों को हमने प्रिवेंटिव मेजर में बंद किया हुआ था, लेकिन उसके बरकस देखा जाए तो इस साल हमने 343 लोगों को प्रिवेंटिव मेजर में बंद किया है। तो ये सब आपकी मेहरबानी की वजह से है, आप लोगों का कोऑपरेशन है, पब्लिक का कोऑपरेशन है, मीडिया साथियों का कोऑपरेशन है, और हमारा 2025 जो एक मैं कहूँगा कि टेरर फ्री इंसिडेंट फ्री रहा, और हमने ड्रग्स पर कोशिश की कि ड्रग्स को कंट्रोल करने की कोशिश की। इसमें मैं आपका भी शुक्रिया करता हूँ और पुंछ की आवाम का भी शुक्रिया करता हूँ। अब 2026 के लिए आप क्या प्रोग्राम बनाते हैं? अब इसके रिलेटेड मैं आपको कहना चाहूंगा कि पुंछ पुलिस का हमेशा ये मौकफ रहा है कि यहाँ पर एक तो ब्रदरहुड जो हमारा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर कम्युनल हार्मोनी और ब्रदरहुड के लिए कुछ भी करना पड़े तो पुंछ पुलिस हमेशा आगे रहेगी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। उसके अलावा जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा से ही रही है कि वो टेररिज्म के खिलाफ लड़ना, और टेररिस्ट एसोसिएट, चाहे वो टेररिस्ट यहाँ से बाहर से आए हुए हैं, पाकिस्तान से आए हुए हैं, या उनको यहाँ पर लोग जो हेल्प करते हैं उनके खिलाफ एक्शन करना। जहाँ कहीं भी हमें आइडेंटिफाई होता है, और आज तक जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं डेफिनेटली हमने उनके खिलाफ एक्शन किया हुआ है, और आने वाले टाइम में भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो टेररिस्ट हैं डेफिनेटली उनको हम न्यूट्रलाइज कर लेंगे डेफिनेटली, और जो उनके एसोसिएट्स हैं, चाहे वो अक्रॉस हैं चाहे वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ एक्शन किया जाएगा। जो मैंने पहले ही कहा कि जेके नॉब्स की सूरत में जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और वहां से वो नारकोटिक्स और वेपन वगैरह भेजते हैं और यहाँ के यूथ को एंगेज करते हैं इन चीजों में गलत रेडिकलाइज करके, तो उनके खिलाफ डेफिनेटली एक्शन किया जाएगा। चाहे वो अक्रॉस बैठे हैं, उनकी प्रॉपर्टी को इस साल हम पूरा सीज कर लेंगे जितने भी लोग इस कैटेगरी में आए हैं, और इन केस उनकी फैमिली इन्वॉल्व होती है इन सारी चीजों में तो डेफिनेटली उस फैमिली के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा और उनकी प्रॉपर्टी भी सीज की जाएगी। सर, इसका मौकफ है, चाहे वो सिविक एक्शन प्रोग्राम हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के थ्रू होते हैं या पुलिस यहाँ पर बैठी हुई है, यूथ को किसी भी ट्रैप में पड़ना नहीं चाहिए। हमारा 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 मौकफ रहेगा कि इस साल यूथ को अवेयरनेस, चाहे वो डीरेडिकलाइजेशन की हो या ड्रग अब्यूज की हो, हम हर उस इलाके में जाएंगे जहां तक लोग हम तक नहीं आ पहुंचते हैं, हम यहाँ से जाएंगे और लोगों को अवेयर करेंगे कि इस ट्रैप में ना फंसे, यूथ इस चीज में ना फंसे, अपनी एनर्जी को चैनलाइज स्पोर्ट्स में कर लें, दूसरे किसी इवेंट्स में कर लें, अपनी स्टडीज में फोकस कर लें, लेकिन जो गलत प्रोपेगेंडा चलाते हैं उनके खिलाफ डेफिनेटली हम एक्शन कर लें।